दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका में, जहां पे सन 1955 ईस्वी में स्कॉट का जन्म होता है एक नॉर्मल फैमिली में। जब स्कॉट छोटा था तब से वो शरारती था, मतलब बच्चों के साथ शैतानियां करना, मारपीट करना, यही सारी चीजें करता रहता था। अब स्कॉट जो था थोड़ा बड़ा होने लगा था, मतलब 12 साल का हो चुका था और वो स्कूल ऐसे जाने लगा था। उसने अपने दोस्त के साथ 12 साल की एज में एक बूढ़े की कार को चुराया और जाके बेच आया। जब बेचा उसने तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया। लगभग 4 या 5 मंथ उसको बाल सुधार गृह में रखा गया, फिर छोड़ दिया गया। स्कॉट के घर वालों को लगा कि शायद ये जैसे जैसे बड़ा होगा धीरे धीरे सारी हरकतें छोड़ देगा और ये ठीक हो जाएगा। बड़ा हुआ तो स्कॉट को जो घर वाले थे इसको मेडिकल की पढ़ाई के लिए कॉलेज में भेजे। जब ये कॉलेज में गया तो वहाँ पर तो अभी वो कुछ दिन के लिए मतलब पढ़ाई पे फोकस कर रहा था, सारी चीज़ों पे। लेकिन दोस्तों, जो स्कॉट का खुराफाती दिमाग था वो कभी शांत बैठने वाला नहीं था। वो लैब में सोचता रहता था कि आखिर में ये कैसे बनेगा, ये कैसे क्या होगा, ऐसे वो सोचता रहता था। तो उसने एक दिन जब सारे लोग सो रहे थे, वो लैब में छत के सहारे ऐसे घुसा। लैब में ऐसे बनाते बनाते उसने क्रिस्टल मेथ बना लिया, जो कि ड्रग्स होता है, और उसको बना के वहीं कॉलेज के आसपास इलाकों में सेल करता था, जिससे उसकी अर्निंग भी वहाँ पे होने लगी। अब जैसे सारे लोग सो जाएं उस कॉलेज में, वो सीधा चुपचाप लैब में घुसता था और क्रिस्टल मेथ बनाता था। एक दिन उस कॉलेज के प्रोफेसर ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया गया उसको कि आज के बाद इस कॉलेज में अपनी शक्ल नहीं दिखाना। तो इसको इस सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। उस शहर को छोड़ के सियाटल जो था वहाँ पे चला जाता है। वहाँ के जंगलों में एक ट्री हाउस बनाता है और वहीं पे रहने लगता है काफ़ी दिनों तक। तो जो उसका दोस्त होता है मार्क, वो जानता था वो कहाँ पे रहता है। मार्क स्कॉट से बोलता है कि मेरी शादी टूट गई, अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो स्कॉट जो होता है उसको कहता है कुछ नहीं, हमारे साथ रहे, मस्ती करेंगे, साथ में चिल करेंगे। और दोनों मिलके वहीं पे रहते हैं ट्री हाउस में। जो स्कॉट होता है वो रस्सी बांध के रोज रोज नए नए करता, मतलब रस्सियों पे लटकना, उसको ऊंचाइयों से, मतलब हर रोज नया इंटरेस्टिंग चीजें करने का काफी ज्यादा शौक था। उसके बाद इन दोनों ने वही ट्री हाउस के बगल ही एक लैब टाइप का बनाया, ऐसा छोटा सा ट्री हाउस, जिसमें जो स्कॉट था अपना लैब का सारा सामान लेके आया। अब जो क्रिस्टल मेथ था यहाँ पे बनाया करता था। ढेर सारा क्रिस्टल मेथ बना के विलियम हिल्स नाम का एक बंदा था, कैप्टन विलियम, उसको ये लोग देते थे। ढेर सारा क्रिस्टल मेथ मतलब ड्रग्स बना के उसको देते थे। ये अमेरिका के शहरों में बेच के आता था और स्कॉट को उसके साथी को पैसे देके जाता था बैग्स में। ये लोग रात भर पैसे गिनते थे और इनका जो कमाई का जरिया था काफ़ी अच्छा था। ये जंगलों में ऐसे क्रिस्टल मेथ बनाते थे और लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे थे। अभी भी कोई चीज़ की दिक्कत नहीं थी। ये घूमते थे, फिरते थे, इनकी लाइफ अभी बहुत सही चल रही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद खबर आती है, जो विलियम नाम का बंदा है, किसी चोर ने उसको आके ऐसे गोली मार दी, जिससे विलियम की मौत हो जाती है। उसका कमाई का जरिया बस एक ही था, क्रिस्टल मेथ ड्रग्स बना के इनको बेचता था। अभी आर्थिक स्थिति थी वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाती है। इनों के लिए ये लोग तो कुछ नहीं करते, शांत रहते हैं। फिर ये जो स्कॉट होता है अपने दोस्त के साथ जाता है। उस समय 90 के दशक में एक मूवी आई थी पॉइंट ब्रेकर करके, जिसमें मतलब रॉबरी टाइप का ऐसे दिखाते हैं। तो वो मूवी देख रहा था। जैसे इसने मूवी देखा स्कॉट, इसको मूवी देख देख के नए नए आइडियाज़ आते थे, नए नए थॉट। तो इसने सोचा मैं बैंक रॉबर बनूंगा, क्योंकि सियाटल के उस समय जितने भी बैंक्स थे सबको, जनता को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, स्कॉट को भी था। इसलिए इसने मूवी को सही से देखा और अपने मुंह पे ऐसे मास्क होता है उसको तैयार करवाया, ताकि इसको कोई पहचान ना पाए अगर इसने कुछ ऐसा किया। वो मान नहीं रहा था, इस चीज़ के लिए राजी नहीं हो रहा था। स्कॉट ने उसको समझाया कि कुछ नहीं होगा, सब नॉर्मल है, हम कर लेंगे। स्कॉट के बहुत बार कहने पर मार्क मान जाता है। एक बैग लेते हैं और मुंह पे ऐसे दोनों मास्क पहनते हैं। उसके लिए स्कॉट जो था पहले से प्लान बनाता है कि हम यहाँ पे अपनी वैन खड़ी कर देंगे और यहाँ पे हम ऐसे डराएंगे सबको। ऐसे सारा प्लान तैयार था इनके पास। ये सीधा बैंक में घुसते हैं और जो स्कॉट होता है सीधा अपनी गन निकालता है और कहता है ये एक रॉबरी है, सारे लोग लेट जाओ ज़मीन पे। मतलब सारे लोग लेट जाते डर के मारे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उधर से जो मार्क था वो गेट के पास आके खड़ा हो जाते ताकि कोई बाहर ना जा पाए। और जो बैंक के कर्मचारी होते जहाँ पे पैसा था, स्कॉट सबसे पहले उनको अपना बैग देता है और कहता है सारे पैसे इसमें भर दो। वो पैसा उसमें भरने लगते हैं। जो स्कॉट होता है वो गलती से मार्क का नाम ले लेता है। मार्क उस बूढ़े से कार की चाबी लो। तो मार्क तो डर जाता है कि इसने मेरा नाम ले लिया। फिर मार्क जो होता है उस बूढ़े से कहता है सर चाबी दें आप।
शरीफ था, अपने कार की चाबी दे देता। ये लोग उधर बैंक से निकलते हैं, सीधा उसकी कार बहुत न्यू मॉडल थी, तुरंत स्टार्ट कर रहे थे। पहले 1-2 बार इनको समझ में नहीं आई, वो कार स्टार्ट हो गई थी। कार फिर स्टार्ट हुई तो स्कॉट कहता है अबे स्टार्ट हो गई, जल्दी चल। एक बंदा वहाँ पे देख रहा था। फिर ये लोग जल्दी से भागते हैं और अपनी कार को थोड़ा सा मतलब जंगली टाइप इलाके में वहाँ पे पार्क करते हैं। वहाँ से जहाँ पे इनकी वैन होनी चाहिए थी वहाँ पे नहीं थी, क्योंकि जिसको इन्होंने बोला था वो डर के मारे थोड़ा और दूर पार्क कर दिया था। इनके पास बैकअप प्लान भी था। इन्होंने क्या किया, एक दीवार होती है, मतलब उधर से भागते भागते दीवार पूरी फांद करके जंगली इलाके से होके सीधा वैन के पास जाते हैं और वहाँ से भाग आते हैं। अब ये लोग खुश थे, पहली बार में इन्होंने $19,000 के करीब लूट लिया था। वहाँ पे पैसे गिनते हैं, काफ़ी खुश थे कि हमने ये कर दिया। जो मार्क था उसको कुछ नहीं समझ में आया, उसको लगा ये एक मूवी जैसा सीन चल रहा था सारी चीज़ें। वहाँ पे इन्होंने पैसे वैसे गिने तो मार्क तो डर गया था कि अब मेरे को ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, क्योंकि इससे हम जेल भी जा सकते, कुछ भी हो सकता। तो जो स्कॉट होता है कहता है तुम्हें सच में ये नहीं करना, चलो एक बार फिर करते। उसको ऐसे चढ़ाते हैं, वो उसी हफ्ते में फिर से निकल जाते हैं। इतना तगड़ा होता है, ये फिर से उसी बैंक में घुसते हैं और फिर से लूट लेते हैं। और पुलिस इनका पीछा पीछा करते करते फिर से नहीं पकड़ पाती। और कई जगहों पे इनकी पिक्स आ चुकी थी, तो इसलिए अभी ये कई जगहों पे ऐसे वायरल टाइप ऐसे होने लगे थे। अब इन्होंने दूसरी बार चोरी कर चुके थे, लगभग दूसरी बार इन्होंने $10 का हाथ मारा था। जो मार्क होता है कहता है मैं $10 के लिए जेल नहीं जाना चाहूँगा, अगर हमें कुछ यही करना है तो हमें किसी बड़े बैंक में हाथ मारना पड़ेगा। स्कॉट होता है वो कहता है अभी हम बड़े बैंक के लिए उतने तैयार नहीं हैं, अगर हमने वहाँ पे ऐसा किया तो हम पक्का पकड़े जाएंगे। तो उसके लिए ये लोग प्लान बनाते हैं। जो बड़े बैंक की एक मैनेजर थी शायला, उससे कांटेक्ट करते हैं, उसको $7,000 देते हैं और उसको सारी नॉलेज थी कहाँ पे क्या कंट्रोल है और कहाँ पे क्या चीज़ है और कब से की, वो सारी चीज़ें पता थी। सब डिटेल उससे वो लेते हैं और ये प्लान बनाते हैं। ये चीज़ काफ़ी खतरनाक होने वाली थी, क्योंकि अब FBI के जो एजेंट थे वो भी लग चुके थे इस केस में। अगर ये पकड़े गए तो फिर इनके लिए काफ़ी खतरनाक होगा। तो ये पहले से ही तैयार थे। इस बार बिल्कुल मास्क ऐसा टाइप लगाते हैं जिससे इसका अब गाल पे और ऐसे ठोड़ी नाक कि कोई इनको पहचान ना सके। जो मार्क होता है इसको देखता है तो बिल्कुल नहीं पहचान पाता। बंदे को और ये ले लेते हैं ताकि ये अगर किसी से बात हो रही, कोई पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा है तो सारी आवाज़ें सुन सकें। हाँ, स्कॉट होता है वो जैसे ही अचानक से घुसता है अपनी गन निकालता है, फिर से वैसे ही चिल्लाता है यहाँ पे एक रॉबरी है, सारे लोग अपने हाथ ऊपर कर दो। और वो ऐसा गन दिखाता था जिससे मतलब किसी को कुछ समझ में ना आए, सारे लोग दहशत में आ जाते थे। वो सीधा चिल्लाता है यहाँ पे साइला कौन है। तो जो साइला होती कहती है हाँ मैं हूँ। तो अब की बार इन्होंने बहुत बड़े बैंक पे हाथ मारा था तो इसको खतरा भी था। साइला को लेके जाता है कि लॉकर खोलो, ऐसे गन पॉइंट पे लेके जाता है। पहले से साइला धीरे धीरे लॉक खोलती है और देखता है इतने सारे नोट, एक बैग ऐसे जल्दी जल्दी भरता है, एक बैग भर जाता है। साइला से कहता है मुझे एक बैग और चाहिए, एक बैग और भरता है। ये 2 बैग भर के जैसे वहाँ से बाहर आता है। इस बार भी उसका वैसे प्लान था, तो किसी और की गाड़ी ली और सीधा भाग के आया और फिर से अपनी वैन में बैठ गया। इस बार पुलिस आ गई थी, लेकिन वैन को इन्होंने इस टाइप से डिज़ाइन किया था, नीचे भी वो बना रखा था कि कोई उसमें देखे तो कोई दिखे ना। तो पुलिस वाले ऐसे देख के चले जाते हैं, किसी को पता नहीं लगता कि स्कॉट इसी में था। तो जो मार्क होता है इससे पूछता है इस बार क्या था, मतलब कैसा सीन हुआ, मतलब हुई सही ठीक ठाक कि नहीं। कहता है नहीं यार वैसा ही रहा। लेकिन जब ये स्कॉट खोलता है 2 बैग, ओ तेरी, मतलब 2 बैग ऐसे भर के निकलते पैसे। इस बार पता है इन्होंने $3 लाख के करीब चुराए थे, बैंक से रॉबरी की थी। डांस किया, क्या किया, सारे किया। और इन्होंने कुछ दिनों के लिए देश छोड़ दिया क्योंकि इन्होंने बहुत सारे पैसे चुरा लिए थे। FBI का तगड़ा वो था जेम, 2 बहुत तगड़े थे FBI के अफसर, उन्होंने इस केस की कमान ले ली थी। ये लोग बहुत दिन, 1 साल से इनकी रिसर्च कर रहे थे कि ये किस जगह पे और इनकी मंथली इनकम, मतलब ये मंथ में कब इनके पैसे ख़त्म हो जाएंगे, कब ये अगली वो करेंगे और ये कहाँ कर सकते। तो बहुत सालों से ये रिसर्च कर रहे थे, तो इनको पता था कि अगले साल ये आएंगे फिर से रॉबरी करेंगे क्योंकि इनके पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे। जो स्कॉट था गरीबों का मसीहा बनने के लिए सबको पैसे देता था ताकि उनसे काम करवा सके जब ज़रूरत पड़े। जो मार्क होता है वो दूसरे देश चला जाता है, तो स्कॉट को अभी फिर से पैसों की नीड आने लगती है। तो वो सीधा मार्क के पास पहुंचता है, मार्क से बोलता है कि चलो मार्क एक बार और करते, इसके बाद हम ये सारी लाइन छोड़ देंगे, ये सारी हरकतें छोड़ देंगे।
मार्क अब उससे पहले, क्योंकि इन्होंने 1 साल से ये सारी चीज़ें नहीं की थी, उससे पहले ये छोटी मोटी हाथ साफ करते हैं दुकानों में, ताकि बैंकों में पता किया तो इनको पता चला आपकी वायरलेस सिस्टम आ चुका है जिससे भी इंफॉर्मेशन कर सकता और हम पकड़े जा सकते, और ट्रैकिंग डिवाइस भी आ चुकी है और अलार्म बहुत सारे लग चुके हैं। तो अब की बार ये लोग काफ़ी ज़्यादा सतर्क थे, वे भी एक्टिवेट हो चुके थे। तो इन्होंने मतलब ये एक लास्ट चांस लेने वाले थे, इसके बाद ये नहीं करने वाले थे रॉबरी। अब तक इन्होंने 12-13 रॉबरी कर चुके थे, काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाए थे, लेकिन अभी इनके पास ख़त्म हो चुके थे। पहले एक छोटे से बैंक में घुसते हैं और उसी तरह घुस के अपनी गन दिखा के उसको लूट लेते हैं। कहते नहीं मिल रहा था तो उन्होंने सारी चीज़ों को वैन में भरा। उधर जो FBI के एजेंट्स थे, ट्रैकर जो था वो नोट ही में लगा रखा था सारे, क्योंकि उससे पता चल रहा था सिग्नल। ढेर सारे नोट एक साथ में जा रहे थे, तो FBI के जो एजेंट होते हैं वो पीछा करने लगते हैं। अभी रात हो चुकी थी तो उनको लगता है कि शायद हमारा कोई पीछा कर रहा है। धीरे धीरे ये लोग काफ़ी तेज़ी से भाग रहे थे और सियाटल पुलिस थी, उन्होंने अपनी लाइट ऑफ करी, सिर्फ ट्रैकर के सारे उस वैन के पीछे जा रहे थे। वैन धीरे धीरे आगे चलती है, रुकती है, फिर अचानक से जो पुलिस के वो होते हैं वो लोग बाहर निकलते अपनी, जब तक पुलिस भी फायरिंग करती है, जिससे उसका साथी जो था मार्क, उसके हाथ में गोली लग जाती है। फिर से स्कॉट उसी कार में घुसता है और बहुत तेज़ी से भागने लगता है। पुलिस कई राउंड फायरिंग करती है उसके गाड़ी के बैक में, लेकिन वो भागता रहता है, रुकता नहीं। काफ़ी तेज़ भागते भागते आगे अचानक से गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, गाड़ी लड़ती है धाए से, धड़धड़ा के दोनों तरफ से गोलियों की फायरिंग की आवाज़ें आती है और जो स्कॉट होता है वो निकल के भागने लगता है। इधर से फायरिंग के चलते जो उसका साथी होता है उसको गोली लग जाती है, जिससे उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है। मार्क जो होता है देखता है कि स्कॉट ने मतलब यही दोस्ती निभाने का किया था, अभी वो भाग गया मेरे को अकेला छोड़ के। स्कॉट भागने लगता है, उस दिन वो नहीं मिलता। FBI के जो सारे एजेंट होते हैं उसके पीछे जाते, उसको पकड़ नहीं पाते और मार्क को पकड़ लेते हैं। मार्क से सारे सवाल पूछने लगते हैं और दूसरे दिन उसको मतलब वहाँ एक हॉस्टल था, वहाँ होने की उसको पुलिस को खबर मिलती है, तो वहाँ पे वो जाते हैं, उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। स्कॉट को कहते हैं तुम सरेंडर कर दो क्योंकि अब तुम नहीं बच के जा सकते। थोड़ी देर तक तो कोई चीज़ें वहाँ पे नहीं होती हलचल, लेकिन फिर अचानक से एक फायरिंग की आवाज़ आती है धाएं, और उसके बाद पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा लगभग 76 राउंड फायरिंग करती है धड़ उसी घर में। लेकिन जब कुछ देर तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता, जो FBI के कमांडो और पुलिस अधिकारी थे वो धीरे धीरे अंदर घुसते हैं। तो फिर वहाँ पे एक जो मेज़ होती है उसके नीचे एक लाश पड़ी थी, वहाँ पे देखते हैं तो पता लगता है वो स्कॉट थी। स्कॉट ने जो पहली गोली चली थी उसमें सुसाइड कर लिया था। और दोस्तों इस तरह 1996 में उस समय के सबसे बड़े बैंक रॉबर का अंत हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।